ये जानकर तो सबको अच्छा लग ही रहा है कि कार और बाइक अचानक सस्ती हो गई। डेली यूज की चीजों पर भी टैक्स कम हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सरकार का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या सच में आने वाले महीनों में जॉब्स, मार्केट और आपकी पॉकेट तीनों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन असली कहानी इससे भी बड़ी है। असल में ये बदलाव सिर्फ टैक्स कटौती तक सीमित नहीं है। ये एक टॉप डाउन रिफॉर्म है जिसे सीधे पीएमओ से आगे बढ़ाया गया है। इतनी तेजी से फैसले लेना सरकार की गंभीरता दिखाता है और अब मार्केट इस स्पीड को समझने की कोशिश कर रहा है। जीएसटी स्लैब्स में 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28%, और अब इन स्लैब्स को 5%, 18% और 14% कर दिया गया है। यानी अब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए और उनकी जगह एक सीधा 18% और एक हाई 40% स्लैब रखा गया है। इससे क्या होगा, लगभग 95% सामान और सर्विसेज 5% और 18% वाले स्लैब में आएंगे। 40% का टैक्स सिर्फ लग्जरी और सिन गुड्स जैसे महंगी कारें, सिगरेट, शराब इन सब पर लगेगा, जैसे 5% स्लैब दूध, अनाज, दवाई पर लगेगा। अगर पहले 100 रुपए की दवाई पे 5 रुपए टैक्स लगता था तो अब भी 5 रुपए ही लगेगा। 18% स्लैब में ज्यादातर कॉमन चीजें हैं जैसे मोबाइल फोन, कपड़े, रेस्टोरेंट बिल वगैरह वगैरह। 1000 के मोबाइल पे 180 रुपए का टैक्स लगेगा। 40% स्लैब में लग्जरी एंड सिन गुड्स आएंगे जिनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जो कि हैं शराब, सिगरेट और महंगी कारें। 10 लाख की लग्जरी कार पर 4 लाख का टैक्स लगेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ज्यादातर सामान और सर्विसेज सिर्फ 2 ही स्लैब्स यानी कि 5% और 18% में समा जाएंगे। अब सवाल यह है कि इस बदलाव का अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। फूड आइटम्स में पहले जैसे दूध, मक्खन, चीज, पास्ता, सॉस इन जैसी चीजों पर 12% से 18% तक जीएसटी लगता था। अब इन पर टैक्स घटकर सिर्फ 5% या कई मामलों में 0 हो गया है। अगर पहले पास्ता का पैकेट 100 रुपए का था तो उस पर 18% टैक्स लगने से कस्टमर को उसके लिए 118 रुपए देने पड़ते थे। अब 5% टैक्स होने पर वही पास्ता सिर्फ 105 रुपए में मिलेगा। स्टेशनरी का सामान जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर इन जैसी चीजों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इन पर 0% जीएसटी कर दिया गया है। टेबल वेयर एंड किचन वेयर पहले इन पे 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब टैक्स घटकर 5% कर दिया गया है। यानी अगर एक स्टील की प्लेट 200 रुपए की थी तो पहले उस पे 12% टैक्स यानी 24 रुपए एड ऑन होके 224 हो जाते थे, लेकिन अब 5% टैक्स होने पर उसकी प्राइस 210 रुपए होगी। जहां सरकार ने एक तरफ डेली यूज की चीजों पर टैक्स घटाकर कस्टमर को सीधा फायदा दिया है, वहीं दूसरी तरफ बेवरेजेस सेक्टर में ऐसी राहत नहीं मिली है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोला, सोडा, शुगर वाले ड्रिंक्स इन पर टैक्स रेट पहले जैसा ही है यानी कि 40%। यानी इस सेक्टर को नए जीएसटी आने से कोई फायदा नहीं मिला। जिन कंपनियों का बिजनेस सिर्फ ड्रिंक्स बेचने पर टिका है उन्हें कोई रिलीफ नहीं है। एक कंपनी कूल फिज प्राइवेट लिमिटेड जो सिर्फ कोला और सोडा बेचती है, पहले एक बोतल 100 रुपए की बनती थी, उस पे 40% टैक्स लगता था और उसकी कॉस्ट प्राइस होती थी 140 रुपए। अब जीएसटी में कुछ सेक्टर्स पर टैक्स कम हुआ है, लेकिन ड्रिंक्स पर टैक्स वैसा का ही वैसा है 40%। यानी कूल फिज कंपनी को कोई राहत नहीं मिली और बोतल की कीमत आज भी 140 ही पड़ेगी। ड्रिंक वाली कंपनियां नुकसान में हैं, जबकि बाकी सेक्टर्स को जीएसटी कटौती से फायदा हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की चमक गई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, एसी, फ्रिज इन सब पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे कम करके 18% कर दिया गया है। इससे इन सामानों की कीमतें घटेंगी और लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, यानी डिमांड और सेल्स दोनों बढ़ेंगी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जैसे एसी मौसम पे डिपेंड करते हैं। गर्मी में एसी की सेल ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन सर्दियों में तुरंत असर नहीं दिखेगा। मान लो पहले एक एसी की प्राइस 40,000 रुपए थी, 28% जीएसटी पे इसकी प्राइस 40,000 प्लस 11,200 रुपए एज अ टैक्स और टोटल प्राइस होती थी 51,200। अब 18% जीएसटी के हिसाब से इसकी प्राइस 40,000 प्लस 7,200 रुपए एज अ टैक्स, तो इसकी टोटल प्राइस होती है 47,200 रुपए। यानी अब कस्टमर को एसी सीधा 4,000 रुपए सस्ता मिलेगा। इस वजह से जब गर्मी आएगी तो लोग ज्यादा एसी खरीदेंगे और कंपनियों की सेल्स बढ़ जाएगी।
अब एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ लोगों की जेब ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। वो है हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर। सरकार ने लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कैंसर, HIV, टीबी, इनके इलाज में जरूरी दवाइयों पर GST बिल्कुल हटा दिया है। बाकी नॉर्मल दवाइयों और सर्जिकल मेडिकल डिवाइसेस जैसे स्टेंट, सीरेंज, ग्लूकोमीटर, इन पे GST पहले 12% से 18% था, अब उसे घटाकर 5% कर दिया है। इसका सीधा फायदा फार्मा कंपनियों और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को होगा। हार्ट की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस की प्राइस 10,000 रुपए है। पहले उस पे 12% GST लगता था, यानी 1200 रुपए एज अ टैक्स देने पड़ते थे, तो उसकी कुल प्राइस होती थी 11,200। अब GST घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी सिर्फ 500 रुपए एज अ टैक्स देने होंगे, तो अब उसकी टोटल प्राइस होगी 10,500। मरीज के लिए स्टेंट 700 रुपए सस्ता हो गया है। ज्यादा लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे, जिससे कंपनियों की सेल्स बढ़ेगी। देन नेक्स्ट है इंश्योरेंस। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे अब 100% GST रिलीफ है। पहले लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST देना पड़ता था, अब उस पर पूरी तरह से रिलीफ मिल गया है। मान लो कोई हेल्थ पॉलिसी 50,000 रुपए की है, पहले उस पर 18% GST यानी 9,000 रुपए एज अ टैक्स देने पड़ते थे। अब GST हटने से कस्टमर को सिर्फ 50,000 रुपए ही देने होंगे। इससे पॉलिसी लेने वालों की क्वांटिटी बढ़ सकती है। व्हीकल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में GST अब घटकर 12% से 5% हो गया है। गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे टैक्स कम कर दिया गया है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए का है, तो पहले उस पर 12% GST के हिसाब से 1,200 रुपए एज अ टैक्स देने होते थे, लेकिन अब सिर्फ 5% यानी 500 रुपए एज अ टैक्स लगेंगे। इससे व्हीकल ओनर्स का खर्च कम होगा। बाकी जर्नल इंश्योरेंस जैसे ट्रैवल, होम, बिजनेस, इनमें भी अभी भी 18% GST ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई ट्रैवल इंश्योरेंस 20,000 रुपए का है, तो पहले भी उसमें 18% GST यानी 3,600 रुपए देने पड़ते थे एज अ टैक्स, और अब भी उतना ही लगेगा। देन आता है ऑटो सेक्टर। इसमें छोटी कारें जो 4 मीटर से कम की हैं, इनमें पहले लगभग 29 से 31% टैक्स लगता था, लेकिन अब नए GST के आने के बाद टैक्स 18% हो गया है। कोई एक छोटी कार 5 लाख की है, पहले टैक्स लगने के बाद उसकी प्राइस 6.5 लाख तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब नए टैक्स रेट से उसकी प्राइस 5,90,000 तक होगी, यानी कस्टमर को लगभग 60,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अब बात करते हैं बाइक्स की। नॉर्मल बाइक जो 350 सीसी से कम की है, पहले उनमें 28% टैक्स लगता था और अब 18% लगेगा, यानी 1 लाख की बाइक पहले 1,28,000 की पड़ती थी, अब वही बाइक नए GST आने के बाद 1,18,000 की पड़ेगी। ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स में पहले 12 से 18% टैक्स लगता था, अब उन पर भी 5% टैक्स हो गया है। फार्मर्स के लिए 5 लाख का ट्रैक्टर पहले 5.5 लाख या उससे ज्यादा का पड़ता था, और अब वही ट्रैक्टर 5,25,000 रुपए का मिलेगा। SUV व्हीकल्स, पहले इन पर 43 से 50% टैक्स लगता था और अब 40% लगेगा। इसमें अभी थोड़ी ही कटौती हुई है। 20 लाख की SUV पहले 30 लाख तक जाती थी और अब वही SUV 28 लाख के करीब होगी। प्रीमियम बाइक्स जो 350 सीसी से ज्यादा की हैं, उन पर पहले 31% टैक्स था और अब बढ़कर 40% हो गया है, मतलब ये महंगी हो गई है। 5 लाख की हाई एंड बाइक पहले 6,55,000 की पड़ती थी और अब वही बाइक 7 लाख तक जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी और लेजर की। होटल रूम्स जो पर नाइट का 7,500 चार्ज करते थे, उन पे पहले 12% GST लगता था और अब सिर्फ 5% लगेगा। अगर आप पर नाइट 5,000 वाला होटल बुक करते हैं, तो पहले आपको 600 रुपए यानी कि 12% टैक्स देना पड़ता था और अब सिर्फ 250 रुपए यानी 5% देना होगा। 100 रुपए से कम के मूवी टिकट्स पर पहले उन पे 12% GST लगता था और अब घटकर 5% हो गया है। अगर मूवी टिकट 80 रुपए का है, तो पहले उस 9.6 रुपीज एज अ टैक्स देने पड़ते थे, बट अब सिर्फ 4 रुपए देने होंगे। इंडिपेंडेंट और रेस्टोरेंट्स, पहले इन पे 12% से 18% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब सबके लिए 5% ही लगेगा। अगर किसी ढाबे रेस्टोरेंट का बिल 1000 है, तो पहले 120 से 180 रुपए तक टैक्स देना पड़ता था, पर अब सिर्फ 50 रुपए ही लगेगा। 5 स्टार होटल्स, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ अभी भी GST 18% ही रहेगा। मतलब आम जनता के लिए होटल, मूवी और रेस्टोरेंट पहले से ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, लेकिन 5 स्टार लग्जरी का मजा लेने वालों के लिए कोई रिलीफ नहीं है।
देन आता है सीमेंट, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले सीमेंट पे 28% टैक्स था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। मतलब बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों का खर्च कम होगा। अगर एक बैग सीमेंट की प्राइस 400 रुपए है तो पहले वाले टैक्स के साथ 28% के हिसाब से 112 रुपए देने होते थे एक सीमेंट बैग पे, यानी कि एक बैग की टोटल प्राइस होती थी 512 रुपए। लेकिन अब नए टैक्स के हिसाब से उसमें 28% की जगह 18% देना होगा, मतलब 72 रुपए, टोटल प्राइस 472 रुपए। देन है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। पहले इन पे 12% से 18% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर सिर्फ 5% कर दिया है। इससे फार्मर्स का बोझ घटेगा और खेती के साधन सस्ते मिलेंगे। अगर कोई ट्रैक्टर का पार्ट 1 लाख रुपए का है तो पहले टैक्स के अकॉर्डिंग इसमें 18% जीएसटी लगता था, मतलब 18,000 रुपए एज अ टैक्स आपको देने पड़ते थे और टोटल कॉस्ट आती थी 1,18,000 रुपए। अब नए टैक्स के अकॉर्डिंग 5% टैक्स देना होगा, मतलब 5,000 रुपए एज अ टैक्स आपको देने होंगे, टोटल 1,05,000 रुपए। किसान को सीधा 13,000 का फायदा। अब कोयले की बात करते हैं। पहले कोयले पे 5% टैक्स था, लेकिन अब बढ़कर 18% कर दिया गया है। इससे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कोई फैक्ट्री 10,000 का कोयला खरीदती है तो पहले वाले टैक्स के अकॉर्डिंग 5% टैक्स था, यानी 500 रुपए, टोटल प्राइस 10,500। अब नए टैक्स के हिसाब से 18%, मतलब 1,800 रुपए, टोटल 11,800 रुपए, यानी हर 10,000 पर 1,300 रुपए फालतू देने होंगे। सीमेंट और एग्रीकल्चर फील्ड को फायदा मिलेगा, लेकिन कोयला महंगा होने से पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव असर पड़ेगा। देन है सिन गुड्स एंड सर्विसेज। तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, पहले इन पर सेस और अलग अलग टैक्स लगते थे, जिससे टैक्स बर्डन और भी ज्यादा था। लेकिन अब सरकार ने इन पर 40% जीएसटी फिक्स कर दिया है। मतलब अगर किसी गुटखे का पैकेट 100 रुपए का है तो उस पे 40% टैक्स लगेगा, यानी 40 रुपए एज अ टैक्स देने होंगे, तो उसकी टोटल प्राइस हो जाएगी 140 रुपए। साथ ही साथ कसिनो, बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, रेस क्लब्स, पहले इन पर 28% जीएसटी था, अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप में 1,000 रुपए डालते हैं, पहले उस पर 28% टैक्स लगता था, यानी 280 रुपए, अब 40% टैक्स लगेगा, यानी 400 रुपए। मतलब आपका टैक्स बर्डन बढ़ गया है। आसान भाषा में कहें तो सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर ज्यादा टैक्स इसलिए लगाती है ताकि लोग इन्हें कम इस्तेमाल करें और साथ ही सरकार की कमाई भी बढ़े। देन है टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। फैब्रिक और यार्न, कपड़े बनाने का कच्चा माल, इन पर पहले 12 से 18% जीएसटी था, बट अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। अगर किसी कपड़ा मिल ने 1,000 रुपए का यार्न खरीदा तो पहले उसे 180 रुपए एज अ टैक्स देने पड़ते थे, बट अब सिर्फ 50 रुपए एज अ टैक्स देने होंगे, यानी कॉस्ट घट गई है। सस्ते कपड़े और जूते जो 2,500 से कम के हैं, इन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। अगर आपने 2,000 का शर्ट खरीदा तो पहले टैक्स ज्यादा पड़ता था, अब सिर्फ 100 रुपए यानी कि 5% लगेगा, मतलब जेब पे कम बर्डन। महंगे कपड़े और जूते जो 2,500 से ज्यादा के हैं, इन पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% कर दिया गया है। अगर आपने 5,000 रुपए का ब्रांडेड शूज खरीदा है तो पहले टैक्स 600 रुपए यानी कि 12% लगता था, लेकिन अब 900 रुपए यानी कि 18% लगेगा, यानी महंगे प्रोडक्ट्स और महंगे होंगे। इन सब का मैक्रो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? ये बदलाव बहुत सारे ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करेगा। पहला, आरबीआई इंटरेस्ट रेट में 7 से 8 महीनों के बीच में 0.75% तक की कटौती हो सकती है। दूसरा, इनकम टैक्स कटौती, बजट में लोगों को रिलीफ मिलेगा। तीसरा, जीएसटी रेट में कमी आएगी, डेली यूज की चीजें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कम होगा, सामान खरीदना आसान होगा। इन सब का असर होगा कि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी और इकोनॉमी तेजी से रिकवर करेगी। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।